नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं और हाँ, आप अगर इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। इस सड़क के दूसरे फेज का काम 90% पूरा हो गया है, जिससे पटना से गया का सफर अब सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। छपरा मुजफ्फरपुर रेल, इस नई रेल लाइन के लिए मिट्टी भराई का काम शुरू। सारण और तिरहुत प्रमंडल के बीच सीधा संपर्क होगा। गंगा पर नया पुल, मोकामा में राजेंद्र सेतु के समानांतर बन रहे नए 6 लेन पुल के स्पैन चढ़ाने का काम आज से शुरू। बख्तियारपुर रजौली रोड, नवादा जिले में इस 4 लेन के निर्माण के लिए पेड़ों की शिफ्टिंग का काम पर्यावरण विभाग की देखरेख में शुरू हुआ। भागलपुर स्मार्ट सिटी, शहर के सैंडिस कंपाउंड में ओपन एयर थिएटर और हाईटेक जिम बनकर तैयार, जल्द जनता को समर्पित होगा। कचरा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर नगर निगम में कचरे से बिजली बनाने वाले नए प्लांट के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की। बिहार शरीफ न्यूज़, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मुंगेर गंगा घाट, मुंगेर के कष्टहरणी घाट के सौंदर्यीकरण और रिवर फ्रंट निर्माण के लिए फंड आवंटित। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के इस अस्पताल में नई सुपर स्पेशलिटी यूनिट के संचालन के लिए डॉक्टरों के पदों का सृजन। डिग्री वेरिफिकेशन, बिहार के फर्जी डिग्री धारक शिक्षकों पर निकेल कसने के लिए निगरानी विभाग ने नया पोर्टल लॉन्च किया। बिहार के विश्वविद्यालयों में अब साल में 2 बार पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होंगी। छऊ नृत्य, बिहार के कुछ जिलों में प्रचलित छऊ नृत्य के कलाकारों को राजकीय सम्मान और मासिक भत्ता देने की योजना। इंडोर स्टेडियम, हर जिला मुख्यालय में एक अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम बनाने का काम 70% पूरा हो गया है। बिहार गौरव पुरस्कार, कला और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 10 बिहारी रत्नों को आज सम्मानित किया जाएगा। आईटीआई में नई ट्रेड, रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे नए कोर्स अब बिहार के चुनिंदा आईटीआई में पढ़ाए जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में शोध के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप योजना शुरू। मधुबनी पेंटिंग ऑन जीआई, बिहार के मखाना के बाद अब मिथिला की मछली को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया तेज। पुनपुन नदी के किनारे सुरक्षा दीवार, रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए जल संसाधन विभाग ने सर्वे पूरा किया। जैविक खेती, गंगा किनारे के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर के तहत किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि बढ़ी। पीला सोना सरसों, बिहार में इस बार सरसों की बम्पर पैदावार हुई है। खरीद के लिए सरकारी केंद्रों पर तैयारी पूरी। डायल 112, बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा का रिस्पॉन्स टाइम अब घटकर औसतन 15 मिनट से कम हो गया है। महिला थाना, राज्य के सभी अनुमंडलों में स्वतंत्र महिला थाना खोलने की योजना पर गृह विभाग की मुहर। नशा मुक्ति केंद्र, हर जिला अस्पताल में अब 10 बेड का आधुनिक नशा मुक्ति केंद्र और परामर्श केंद्र कार्य करेगा। आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को अब प्री स्कूल किट के साथ साथ विशेष पोषाहार देने का नया नियम लागू। बराबर की गुफाएं, जहानाबाद की ऐतिहासिक बराबर गुफाओं को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की कोशिशें तेज। भोजपुरी फिल्म सिटी, बिहार के राजगीर में प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए भूमि विकास का काम शुरू। सहरसा महोत्सव, कोसी क्षेत्र की कला को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय सहरसा महोत्सव का आज समापन। पावापुरी जल मंदिर, भगवान महावीर के निर्वाण स्थल पावापुरी में पर्यटकों के लिए नई लाइटिंग और साउंड शो की तैयारी। बिहार गौरव गान, स्कूलों में अब प्रार्थना सभा के बाद बिहार गौरव गान का गायन अनिवार्य करने का विचार। जमीन की मापी और लगान के लिए अब केवल ऑनलाइन रसीद ही मान्य होगी, अंचल कार्यालयों को सख्त निर्देश। कैदी कल्याण, बिहार की जेलों में बंद कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को अब मुक्ति ब्रांड के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा। भ्रष्टाचार पर वार, निगरानी विभाग ने आय से अधिक संपत्ति मामले में एक अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की। जल जीवन हरियाली, पुराने कुओं और पोखरों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने नए बजट को मंजूरी दी है। पटना में नई पार्किंग, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाम कम करने के लिए 5 नए मल्टी लेवल पार्किंग स्थलों का चयन। राज्य के 100 और प्रखंडों में मुफ्त वाईफाई वाली डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की तैयारी। बीपीएससी अपडेट, आगामी परीक्षाओं के लिए केंद्र चयन में पारदर्शिता के लिए नई रैंडम अलॉटमेंट प्रणाली लागू। छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई, तकनीकी खराबी को दूर किया गया। संस्कृत शिक्षा, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के आधुनिकीकरण के लिए नया सिलेबस तैयार। मशरूम उत्पादन, बिहार मशरूम उत्पादन में देश में नंबर 1 बना हुआ है, अब इसके एक्सपोर्ट के लिए नई सब्सिडी योजना। इस मॉनसून सत्र में बिहार में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्लास्टिक बैन, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम ने आज फिर से सघन चेकिंग अभियान चलाया। सोनपुर रेल मंडल, प्लेटफॉर्म टिकट और वेटिंग रूम की सुविधाओं को डिजिटल करने के लिए नए कियोस्क लगाए गए। नया एयरपोर्ट सर्वे, भागलपुर में हवाई सेवा शुरू करने के लिए नई तकनीकी टीम द्वारा जमीन का पुनः सर्वे। राजगीर रोपवे, पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए रोपवे की मेंटेनेंस और सुरक्षा जांच के लिए विशेष टीम तैनात। किसानों को कीटनाशकों के छिड़काव के लिए सरकार कम किराए पर ड्रोन सर्विस उपलब्ध कराएगी। पशु एम्बुलेंस, राज्य के सभी जिलों में 24/7 उपलब्ध रहने वाली पशु एम्बुलेंस सेवा का विस्तार। मधुबनी मछली पालन,
मिथिला क्षेत्र में आधुनिक बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिविर। मोतियाबिंद मुक्त बिहार। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए मेगा कैंप का आयोजन। अनुमंडल अस्पतालों में छोटे ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने का फैसला। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नए फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का उद्घाटन। उत्तर बिहार के माल ढुलाई को आसान करने के लिए बनियापुर में बड़े लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण की घोषणा। बिहार का निर्यात। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार से होने वाले निर्यात में 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें चावल और फल मुख्य रहे। हथकरघा विकास। बुनकरों को अपनी कला ऑनलाइन बेचने के लिए बिहार क्राफ्ट नाम का नया ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च। एमएसएमई क्लस्टर। नवादा और गया के सीमावर्ती इलाकों में छोटे उद्योगों के लिए विशेष एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने का फैसला। बिहार पुलिस भर्ती। महिला कमांडो की नई यूनिट के प्रशिक्षण का दूसरा चरण आज से शुरू। साइबर सुरक्षा। स्कूली बच्चों को साइबर सेफ्टी के बारे में जागरूक करने के लिए हर शनिवार चेतना सत्र का आयोजन। गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड को हाई अलर्ट पर रखा गया। पैक्स के माध्यम से गेहूं खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति। बिहार सरकार अब जन शिकायतों के निपटारे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग शुरू कर रही है। ड्रोन ट्रेनिंग। मुजफ्फरपुर के ITI में अब युवाओं को व्यावसायिक ड्रोन उड़ाने और रिपेयर करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। फाइबर टू होम। भारत नेट योजना के तहत बिहार के 50,000 और परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन देने का लक्ष्य। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस BSAP। नई बटालियन के लिए आधुनिक हथियारों और नाइट विजन उपकरणों की खरीद को मंजूरी। बिहार के सभी 1000+ थानों को एक रियल टाइम नेटवर्क से जोड़ा गया। अब FIR की कॉपी कहीं से भी डाउनलोड की जा सकेगी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। स्कूलों और कॉलेजों के आसपास नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए विशेष टीम का गठन। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अब उच्च शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट कोर्स के लिए भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेना आसान होगा। NCERT बुक्स। राज्य के सरकारी स्कूलों में 100% NCERT पाठ्यक्रम लागू करने की प्रक्रिया पूरी। IGIMS पटना में अब किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा को और भी सुलभ और सस्ता कर दिया गया है। मोबाइल हेल्थ यूनिट। पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों के लिए 50 नई मोबाइल हेल्थ वैन को आज हरी झंडी दिखाई गई। स्वच्छता सर्वे। पटना को देश के टॉप 10 स्वच्छ शहरों में लाने के लिए नगर निगम ने नाइट स्वीपिंग यानी रात में सफाई शुरू की। बांका का मंदार पर्वत। मंदार में बन रहे नए गेस्ट हाउस और एडवेंचर पार्क का काम अंतिम चरण में। पूर्णिया हवाई अड्डा। एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए जमीन का सीमांकन आज पूरा हुआ। मधुबनी रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन को थीम आधारित स्टेशन यानी मिथिला आर्ट के रूप में देश का सबसे सुंदर स्टेशन बनाने का प्रयास। लखीसराय न्यूज। अशोक धाम मंदिर के आसपास पर्यटन सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार। सीवान न्यूज। खाड़ी देशों से लौटने वाले कामगारों के लिए प्रवासी सहायता केंद्र की शुरुआत। कैमूर न्यूज। करकटगढ़ जलप्रपात वाटरफॉल को नए इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस रूट पर यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए कोच की संख्या 8 से बढ़ाकर 16 करने का प्रस्ताव। सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल। गिरे हुए हिस्से के पुनर्निर्माण के बाद अब सुपर स्ट्रक्चर का काम फिर से गति पकड़ चुका है। बेगूसराय एलिवेटेड रोड। शहर के बीचों बीच ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए बन रहे एलिवेटेड रोड का 60% काम पूरा। नेपाल बिहार बस सेवा। सीतामढ़ी और जनकपुर के बीच नई इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने पर दोनों देशों के बीच सहमति। डिजिटल हेल्थ कार्ड। बिहार के सभी स्कूली बच्चों का डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है ताकि उनकी सेहत का रिकॉर्ड रहे। सरकारी स्कूलों की छात्राओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष किट का वितरण। पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने 500 करोड़ रुपए जारी किए। संस्कृत और मदरसा शिक्षक। लंबे समय से लंबित वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए वित्त विभाग की नई कमेटी गठित। शाही लीची। मुजफ्फरपुर की शाही लीची की इस बार विदेशों लंदन और दुबई में भारी डिमांड, एक्सपोर्ट की तैयारी। ड्रिप इरिगेशन। कम पानी में ज्यादा पैदावार के लिए ड्रिप इरिगेशन अपनाने वाले किसानों को 90% तक की सब्सिडी।